नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। पिछले भाग में हमने अव्यय पढ़ना शुरू किया है। इसमें क्रिया विशेषण अव्यय और उसके उपभेदों का अध्ययन किया है। इस वीडियो के अंदर हम बचे हुए जो 3 अव्यय के मुख्य भेद है इनका अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं अव्यय भाग 2। तो सबसे पहले हम देखेंगे संबंध बोधक या इसे संबंध सूचक अव्यय भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ वाक्य जो है वाक्य देखेंगे। पहला जो वाक्य है वह है यात्री पेड़ के नीचे बैठा है। दूसरा है घर के पास मंदिर है। और तीसरा जो वाक्य है वह छत पर मोर बैठा है। अब जो पहला वाक्य यहाँ पर है वह है यात्री पेड़ के नीचे बैठा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यात्री पेड़ के नीचे बैठा है, यहाँ पर बैठा है यह क्रिया जो है क्रिया का संबंध जो है वह यात्री से जोड़ा गया है। और ये जोड़ने का काम के नीचे यह शब्द करता है। दूसरा अगर वाक्य हम देखें कि घर के पास मंदिर है, यहाँ पर घर यह संज्ञा है और मंदिर है जो है वह क्या है क्रिया। तो घर और मंदिर इन दोनों का संबंध जोड़ने का काम। घर कहाँ है तो घर के पास मंदिर है, यानी कि मंदिर किसके पास है तो घर के पास, यानी कि मंदिर और घर इनका संबंध जो है वो संबंध यह के पास यह शब्द जोड़ता है। अगला तीसरा वाक्य जब हम देखेंगे तो वह तीसरा वाक्य कौन सा है कि छत पर मोर बैठा है। अब छत और मोर इन दोनों का संबंध जो है संबंध पर यह शब्द जोड़ता है। तो मोर कहाँ बैठा है तो छत पर, यानी कि अगर हम इसके संबंध सूचक या संबंध बोधक की परिभाषा अगर देखना चाहे तो परिभाषा क्या होती है, देखिए यहाँ पर कि जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करता है या जोड़ता है उन्हें संबंध बोधक या संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। कि जैसे कि हमने इन वाक्यों में देखा था कि संज्ञा और क्रियाओं का संबंध, यहाँ पर ये बीच वाले शब्द जो है वह या लाल रंग के क्या करते हैं जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि घर के पास मंदिर है, यानी कि मंदिर कहाँ है तो घर के पास, यानी कि मंदिर और घर या इन दोनों का संबंध जो है वह संबंध के पास यह शब्द करता है। जो दूसरा वाक्य अगर हम देखें कि छत पर मोर बैठा है, तो मोर कहाँ बैठा है तो छत पर, यानी कि छत और मोर इन दोनों का संबंध यहाँ पर शब्द ने जोड़ा दिया था। इसलिए इसकी व्याख्या क्या होती है कि जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध जो है वह वाक्य में होने वाले जो अन्य शब्द होते हैं उनके साथ जोड़ता है, ऐसे शब्दों को संबंध सूचक या संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। इसके हम अगर एक दो वाक्य अगर देखना चाहे कि जैसे कि पेड़ के पास कौन खड़ा है, इस वाक्य में पेड़ यह क्या है संज्ञा है और इस संज्ञा का संबंध जो है वह वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ने का काम के पास करता है, यानी कि पेड़ के पास कौन खड़ा है। तो यहाँ पर के पास यह क्या है संबंध सूचक या संबंध बोधक अव्यय है। दूसरा अगर वाक्य हम देखें कि मैं वहाँ पर कई महीनों तक रहा, मैं वहाँ पर कई महीनों तक रहा, यहाँ पर मैं, तो यहाँ पर मैं जो सर्वनाम है इस मैं सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य भागों के साथ कई महीनों तक रहा यह शब्द क्या करता है जोड़ता है। ऐसे
शब्दों को ही संबंध बोधक या संबंध सूचक अव्यय कहा जाता है। फिर एक बार इसकी हम अगर संज्ञा देखें तो वह क्या है, परिभाषा, कि जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करता है, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय पूर्ण होता है। हम अगला अव्यय जो है वह अगले अव्यय की चर्चा करेंगे। अगला जो अव्यय है वह है विस्मयादिबोधक अव्यय। अब विस्मयादिबोधक अव्यय क्या है, इससे पहले हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। जिन शब्दों में हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा, लज्जा आदि भाव प्रकट होते हैं। देखिए यहाँ पर कि जिनमें हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा, लज्जा आदि भाव प्रकट होते हैं वे विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाते हैं। यानी कि विस्मयादिबोधक अव्यय यानी कि क्या, कि जो व्यक्ति के भाव प्रकट करने वाले शब्द होते हैं ऐसे शब्दों को ही विस्मयादिबोधक अव्यय कहा जाता है। यहाँ पर कुछ वाक्य है, उन्हें हम देखते हैं। यहाँ पर पहला वाक्य जो हमें नज़र आ रहा है वह है बाप रे कितना बड़ा सा। तो यहाँ पर बाप रे यह जो शब्द है वह विस्मय यानी कि वह यह बताता है कि आज तक इतना बड़ा सांप हमने कभी देखा ही नहीं है। तो ऐसा भाव प्रकट करने वाले, विस्मय भाव प्रकट करने वाले शब्दों को विस्मयादिबोधक अव्यय कहा जाता है। अगला, छी कितनी गंदी है, गंदगी है, यानी कि यहाँ पर छी यह शब्द घृणा यहाँ पर उत्पन्न करता है। अगला, वाह शानदार इमारत है, यानी कि यह प्रशंसा व्यक्त करने वाला वह यह शब्द है। अगला, हाय मैं लुट गया, यानी कि हाय यह शब्द क्या करता है कि शोक या दुख जो है वह दुख यहाँ पर प्रकट करने वाला यह शब्द है। अगला पांचवा अगर हम वाक्य देखें कि आह क्या ठंडी हवा है, यानी कि हर्ष यानी कि आनंद यहाँ पर प्रकट करने का काम आह यह शब्द करता है। यानी कि इससे हम इसकी परिभाषा जो है परिभाषा भी देखी है, जैसे कि जिन शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा, लज्जा आदि भाव प्रकट होते हैं वे विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाते हैं। यानी कि भाव प्रकट करने वाले अव्ययों को क्या कहा जाता है, विस्मयादिबोधक अव्यय कहा जाता है। यहाँ पर ये अव्यय का भाग जो है विस्मयादिबोधक अव्यय का पूर्ण होता है। अगला हम अव्यय देखेंगे वह है समुच्चय बोधक अव्यय। अब समुच्चय बोधक अव्यय क्या है, इसका हम अध्ययन जो है वह अध्ययन हम करते हैं। इससे पहले हम इसके वाक्य थोड़े देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर पहला वाक्य है अपूर्वा और अद्भुत पतंग उड़ाते हैं। यहाँ पर अपूर्वा और अद्भुत ये दोनों छात्र हैं, वह क्या कर रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, जिसके हम अपने मित्रों के साथ पतंग उड़ाते हैं। बिल्कुल उसी तरह अगला वाक्य हम देखेंगे, मैं चाय या कॉफ़ी पीऊँगी। नंबर 3 का वाक्य, पिताजी बीमार है इसलिए मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। तो यहाँ पर इन तीनों वाक्यों में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये बीच के शब्द आपको अलग रंग के दिखाई देते हैं। यानी कि पहला अगर वाक्य हम देखें, अपूर्वा और अद्भुत पतंग उड़ाते हैं, यानी कि अपूर्वा अकेली नहीं है तो उसके साथ पतंग उड़ाने का काम कौन करता है, अद्भुत यह करता है। यानी कि इन दोनों को यहाँ पर मिलाने का या दोनों को जोड़ने का काम अगर कौन करता है तो वह और यह शब्द करता है। बिल्कुल उसी प्रकार हम दूसरे वाक्य
की ओर आते हैं। यहाँ पर मैं चाय या कॉफ़ी पीऊँगी, यानी कि चाय और कॉफ़ी ये दोनों को या मैं चाय और कॉफ़ी पीऊँगी, इन दोनों वाक्य समूह को जोड़ने का काम जो है वह या यह शब्द करता है। अब तीसरा वाक्य, पिताजी बीमार है इसलिए मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। यानी कि पिताजी बीमार है यह एक वाक्य है और मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ यह दूसरा वाक्य है। यानी कि इन दो वाक्य समूह को जोड़ने का काम जो है वह इसलिए यह शब्द करता है। यानी कि अगर हम इसकी परिभाषा की ओर ध्यान दें तो इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, देखिए यहाँ पर कि जो शब्द दो शब्दों या वाक्य के अंशों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। यानी कि जो शब्द क्या करता है कि दो शब्द या दो से अधिक शब्द हो या वाक्यांश को जोड़ने का काम कौन जो शब्द करते हैं उन शब्दों को ही क्या कहा जाता है, समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। यह वाक्य के अनुसार हमने देखा कि अगर हम तीसरा वाक्य देखें कि पिताजी बीमार है, यह एक वाक्य है और इसलिए मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। इस प्रकार दो शब्द या दो से अधिक शब्द हो या वाक्यांश हो या उपवाक्य हो, ऐसे वाक्यांशों को उपवाक्यों को जोड़ने का काम जहाँ होता है या जो शब्द करते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। ऐसे अगर आपको वाक्य दिखेंगे कि जो वाक्यांश हो या दो शब्द जोड़ने का काम होता है तो ऐसे शब्दों को वहाँ पर हम क्या कहेंगे, समुच्चय बोधक अव्यय हम कह सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर अव्यय का भाग जो है अव्यय के भाग का पूर्णतः अध्ययन हो चुका है। इस अव्यय के अध्ययन करने के लिए हमने लगभग दो भाग किए हैं। पहला जो भाग था उसमें हमने क्रिया विशेषण अव्यय और उसके उपभेदों की चर्चा की थी। इस वीडियो के अंदर हमने तीन जो बाकी के भेद थे जैसे कि संबंध सूचक अव्यय हो, विस्मयादि बोधक अव्यय हो और समुच्चय बोधक अव्यय हो, इन तीनों की चर्चा इस दूसरे भाग में की है। आप अच्छी तरह से दोनों वीडियो को देखिए और इसका अध्ययन करने के लिए वाक्य जो है वाक्य अपनी पाठ्य पुस्तक में से ढूंढकर भी हर एक प्रकार के वाक्य एक 5-5 वाक्य भी अगर आप निकालते हैं तो आपका अध्ययन जो है वह अच्छा इस पर हो सकता है। धन्यवाद।